डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 8 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टॉपिक आज हम ड्राई सेल को स्टडी करेंगे। पिछली क्लास में हमने सेल पे डिस्कशन किया था और उसकी एक एग्जांपल हमने गैल्वानिक सेल या वोल्टाइक सेल की एग्जांपल डैनियल सेल को डिस्कस किया था। आज हम उसी सेल को आगे बढ़ा रहे हैं, प्राइमरी सेल। सेल दोबारा से रिवीजन कर लीजिए कि सेल क्या है। सेल वो डिवाइस है जो कि केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उसको सेल कहा जाता है। सेल जो है टू टाइप है, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल। डैनियल सेल भी प्राइमरी सेल की एक एग्जाम्पल थी और आज हम ड्राई सेल भी प्राइमरी सेल से ही रिलेट है। अब प्राइमरी सेल वो सेल जो कि नॉट रिचार्जेबल होते हैं, यानी उनको दोबारा यूज़ नहीं किया जा सकता। तो उन सेल्स को जो है जो एक बार काम करने पर मुकम्मल तौर पर कंप्लीटली ख़त्म हो जाते हैं, उनको चार्ज नहीं किया जा सकता, वो प्राइमरी सेल कहलाते हैं। और उन्हीं प्राइमरी सेल की एक एग्जांपल ड्राई सेल है। ड्राई सेल्स को हम कैलकुलेटर्स में, क्लॉक्स में, टॉयज़ में जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अब ड्राई सेल को डिस्कस करते हैं। ड्राई सेल, एक सेल का वोल्टेज 1.5 वोल्ट होता है। ड्राई सेल का वोल्टेज 1.5 होता है, याद रखिएगा। एक ड्राई सेल का, एक सेल का वोल्टेज 1.5। और जब हम इन ड्राई सेल्स को सीरीज़ में कनेक्ट कर दें, एक साथ एक दूसरे से इनको सीरीज़ में कनेक्ट कर दें, तो फिर ये बैटरी कहलाती है। जितने फिर सेल्स होंगे उतनी वोल्टेज की बैटरी होगी। एक सिंगल सेल का वोल्टेज 1.5 होगा। अगर वो 2 सेल की बैटरी होगी तो उसका वोल्टेज 3 वोल्ट होगा। चलें अब हम ड्राई सेल को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, ड्राई सेल क्या है? It is a simple cell which is used to convert chemical energy into electrical energy. It is an irreversible cell. यानी ये वो सेल है, ड्राई सेल या खुश्क सेल, जो कि प्राइमरी सेल होता है और ये केमिकल एनर्जी को बरकी तवानाई में या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और ये नॉट रिचार्जेबल है, यानी कि एक दफ़ा काम करने के बाद मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, ख़त्म हो जाता है, इसको दोबारा रिचार्ज नहीं किया जा सकता। इसकी कंस्ट्रक्शन देखिएगा। ड्राई सेल का एक जो है ऊपर ये कंटेनर लिया जाता है। ये एक कंटेनर, ये देखिएगा, ये कंटेनर बना हुआ होता है जिंक का। जिंक का बना हुआ होता है और इसको हम एनोड कहते हैं। सबसे एक्सटर्नल कंटेनर जो बना हुआ है वो जिंक का बना हुआ है और एज अ जो है ये एनोड काम करता है। याद रखिएगा, जिंक है, एनोड के तौर पर काम करता है और नेगेटिवली चार्ज होता है। हमने पिछली दफ़ा जब डैनियल सेल पढ़ा था, तो हालांकि एनोड पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन यहाँ पर हम इलेक्ट्रोलाइट सेल में या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमने पढ़ा था कि एनोड जो है वो नेगेटिवली चार्ज है। सेंटर में अगर आपने एक सेल को बैटरी के, क्लॉक के, किसी उसके सेल को लें, टॉय के सेल को निकालें और उसको तोड़ कर देखें, तो उसके अंदर एक दरमियान में सेंटर में ब्लैक कलर की रॉड होती है जो कि ग्रेफाइट रॉड होती है। ये ग्रेफाइट रॉड जो है दरअसल कैथोड के तौर पर काम करती है। सबसे आउटर जो है कंटेनर जिंक का बना हुआ है, एनोड के तौर पे काम करता है।
सेंटर में ब्लैक कलर की एक रॉड होती है जो कि ग्रेफाइट से बनी हुई होती है, ग्रेफाइट रॉड होती है और वो कैथोड के तौर पर काम करती है और ये पॉजिटिव होती है। इसी ग्रेफाइट रॉड के ऊपर आपने देखा होगा सेल के ऊपर एक छोटी सी जो है नाप जो है वो बाहर निकली हुई होती है, वो कॉपर से उसको सील किया जाता है या वो कॉपर का कैप कहलाता है। अब देखिए ये जिंक कंटेनर है, सेंटर के अंदर इसके ग्रेफाइट रॉड है। ग्रेफाइट रॉड जो है वो ऊपर से जो है कॉपर के कैप से जो है वो ढकी हुई होती है, उसका लिड जो है या वो कॉपर कैप है। अब इस रॉड के ग्रेफाइट रॉड के साथ साथ जो है एक पेस्ट भरा हुआ होता है। यहाँ पर जो है एक पेस्ट भरा हुआ है। ये पेस्ट होता है अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। याद रखिएगा ये पेस्ट होगा अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। इस पेस्ट के साथ ही साथ एक और इसके गिर्द जो है मिक्सचर भरा हुआ होगा, वो मिक्सचर होता है मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन पाउडर सी। कार्बन पाउडर सी को शो करता है। कार्बन होता है पाउडर फॉर्म में, जिंक मैग्नीज डाइऑक्साइड भी जो है इसके साथ, ये दोनों का एक मिक्सचर होगा। अब ये चारों चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। याद रखिएगा ये पेस्ट जो है अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का, ये मॉइस्चर फॉर्म में होता है, गीली हालत में होता है, पेस्ट की सूरत में होता है, लेकिन कंप्लीटली लिक्विड फॉर्म में नहीं होता, बल्कि जेली लाइक होता है, गाढ़ा थिकी जो है वो पेस्ट होता है। लिक्विडी फॉर्म में होता है लेकिन बिल्कुल लिक्विड नहीं होता, बल्कि थिक फॉर्म में होगा, पेस्ट की सूरत में होगा। अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड प्लस मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन पाउडर। अब ये तो इसका स्ट्रक्चर था। काम होता क्या है इसका? जब सेल को यूज़ किया जाता है तो वायर को इसके साथ कनेक्ट किया जाएगा। एक वायर को इस एंड से और एक वायर को जो है इसके दूसरे वायर को इस कॉपर के साथ यानी कि ग्रेफाइट रॉड के साथ जॉइंट करके इन दोनों को जॉइंट किया जाएगा। और यहाँ पर जो भी आपने इलेक्ट्रो अप्लायंसेस जो है लगाई हुई है वो यूज़ की जाएंगी, चाहे वो बल्ब की सूरत में ही है। अब ये एंड नेगेटिव एंड है, ये एंड जहाँ पर कॉपर कैप का जो नॉब मौजूद है ये जो है पॉजिटिव एंड है, यानी ये कैथोड है और यहाँ पर एनोड है। रिएक्शन होगा क्या? एनोड रिएक्शन, जो कि जिंक का बना है। एनोड रिएक्शन हम पहले भी पढ़ चुके थे, जिसको हम क्या नाम दे रहे थे कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ये ऑक्सीडेशन, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉनों को जो है वो रिलीज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को फ्री कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर से निकाल रहे हैं। अब यहाँ पर ये जिंक जो है अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो लूज कर देगी, इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देगी और ये बन जाएगा जिंक आयन। 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने अंदर से इसने रिलीज कर दिए, निकाल दिए। जबकि कैथोड पर रिएक्शन होगा, जिसको हम कैथोड रिएक्शन या उसको हम रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। रिडक्शन यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पर क्या रिएक्शन हो रहा है?
यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड से जो है अमोनियम आयन अलग हो जाएंगे पॉजिटिव फॉर्म में, जबकि क्लोराइड आयन की सूरत में अलग होगा। यहाँ से यही कैथोड पर ये अमोनियम आयन, साथ ही साथ मैग्नीज डाइऑक्साइड और ऑक्सीडेशन के नतीजे में ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये हमें मिले थे, ये 2 इलेक्ट्रॉन जिंक पर जो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्री हुए थे वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं कैथोड पर जाएंगे और यहाँ पर इनके साथ केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेंगे। यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ शामिल हो जाएंगे, यहाँ से ये हाइड्रोजन कम होगा और ये जो है अमोनियम आयन से अमोनिया में चेंज हो जाएगा, अमोनिया गैस में। जबकि मैग्नीज डाइऑक्साइड इलेक्ट्रॉन्स को और यहाँ से ये जो एक हाइड्रोजन फ्री हुआ था वो उस हाइड्रोजन को साथ शामिल करेंगे। हाइड्रोजन का शामिल होना भी जो है वो रिडक्शन रिएक्शन कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन इसके अंदर शामिल हुए हैं जब भी ये रिडक्शन रिएक्शन है, लिहाजा यहाँ पर दूसरी चीज़ जो आपको हासिल होगी वो होगी मैग्नीज ऑक्सी हाइड्रोक्साइड, मैग्नीज ऑक्सी हाइड्रोक्साइड। अब ये मैग्नीज ऑक्सी हाइड्रोक्साइड जो है दरअसल क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मौजूद हैं, इसकी वजह से ये जो है मज़ीद यहाँ पर जो मिक्सचर था वो मज़ीद लिक्विड हो जाएगा, उसके अंदर लिक्विड पानी की मिकदार शामिल होती चली जा रही है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की वजह से। तो ये जो है मिक्सचर लिक्विड होता होता आखिरकार ये एक वक्त में ख़त्म हो जाएगा, केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होता चला जाएगा और जब ये मिक्सचर कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा, पानी की मिकदार इसमें ज़्यादा हो जाएगी, बढ़ जाएगा, तो वहाँ पर जाकर ये ड्राई सेल अपना काम क्लोज़ कर देगा और इसको अब हम कहेंगे कि ये मुकम्मल तौर पर यूज़ हो चुका है, अब इसको रिचार्ज नहीं किया जा सकेगा। ये दोनों केमिकल रिएक्शंस एनोड और कैथोड रिएक्शन को हम मिलाएं तो कंप्लीट रिएक्शन जो है वो आपके पास क्या आएगा, जिंक अमोनियम आयन साथ ही साथ मैग्नीज डाइऑक्साइड। यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाए, ये आपके पास रिएक्टेंट की सूरत में आ गए। अब आपके पास जो बाकी रह जाएगा जिंक आयन, अमोनिया और मैग्नीज ऑक्सी हाइड्रोक्साइड। ये आपके पास कंप्लीट रिएक्शन है। जी स्टूडेंट्स, इन रिएक्शंस को ज़रा अच्छी तरह से जहन नशीन कर लीजिएगा कि एनोड रिएक्शन हमेशा ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन्स को ये फ्री करेंगे, जबकि कैथोड रिएक्शन दरअसल रिडक्शन एक्शन होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया जाता है। और अगर दूसरी डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो हाइड्रोजन का भी इसमें एडिशन होता है, हाइड्रोजन भी शामिल होता है। ये ड्राई सेल प्राइमरी सेल हैं, नॉट यूजेबल हैं, यानी कि दोबारा इनको यूज़ नहीं किया जा सकता, इनको रिचार्ज नहीं किया जा सकता, एक बार काम करने के बाद ये मुकम्मल तौर पर यूज़ कर लिए जाते हैं। स्टूडेंट्स, अगली क्लास में हम इंशाल्लाह सेकेंडरी सेल या उसको हम बैटरी भी कहते हैं कि उसके हिसाब से हम उसको डिस्कस करेंगे, लेड स्टोरेज बैटरी को। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।